तो ठीक हो जाएंगे। किसी के शरीर में कोई बीमारी है या कोई दुख नहीं है, यह तो कष्ट है। यह तो इलाज से ठीक हो जाएगी। कष्ट को तो विज्ञान ठीक कर लेता है, लेकिन अगर कोई बीमारी ना हो, कोई हाथ पैर में तकलीफ ना हो, हर तरह की सुविधा हो, घर में कोई असुविधा ही ना हो, तो आप क्या सोचते हैं? आपके भीतर दुख नष्ट हो जाएगा? अगर यह सच होता तो महावीर को घर छोड़कर भागने का क्या सवाल था? बुद्ध को घर द्वार छोड़ने का क्या सवाल था? सब सुख उनके पास थे। कौन सी कमी थी? कौन सी बात नहीं थी? सब था, लेकिन भीतर दुख था। कष्ट ना हो, इसे दुख नहीं मिटता। कष्ट सब मिट जाएं, दुख कोई और बात है। दुख क्या है? दुख है आत्म अज्ञान। स्वयं को न जानना ही दुख है। स्वयं के परिचित न होना ही दुख है। स्वयं से पहचान न होना ही दुख है। दुख के स्वरूप के प्रति अनजान, अपरिचित, अज्ञान में बने रहना ही दुख है। दुख है एक कि मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ, और जब तक मैं स्वयं को न जान लूँ तब तक दुख के बाहर नहीं हो सकता हूँ। और जिस दिन मैं स्वयं को जान लूँ, उसी दिन सुख के और आनंद के द्वार खुल जाएंगे और मैं दुख के बाहर हो जाऊँगा। स्वयं को जानना, यही है वो चाबी, वह सीक्रेट, वह रहस्य जो मनुष्य को धर्म की दिशा में ले जाता है। और बस जान ले, कुछ भी होगा, इसको जानना ही होगा जो भीतर बैठा है। कैसे इसे जानेंगे? कैसे इसे पहचानेंगे? क्या करेंगे जिससे यह जाना जा सके? एक छोटा सा काम करेंगे तो शायद यह जाना जा सके। इस छोटे से सूत्र को मैं अंत में आपसे कहता हूँ, अगर इसकी प्रयोग हो तो जाना जा सके कि भीतर कौन है। साधारणतः दुख आता है तो हम कहने लगते हैं कि मैं दुखी हूँ। सुख आता है तो हम कहने लगते हैं मैं सुखी हूँ। जो भी घटना हम पर घटने लगती है, हम कहने लगते हैं मैं यही हूँ। बच्चा होता है तो मैं कहने लगता हूँ मैं बच्चा हूँ। जवान होता हूँ तो कहने लगता हूँ मैं जवान हूँ। बूढ़ा हो जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं बूढ़ा हूँ। यह मैं क्या बच्चा भी हो सकता हूँ, जवान भी हो सकता हूँ, बूढ़ा भी हो सकता हूँ। यह मैं दुखी भी हो सकता हूँ, सुखी भी हो सकता हूँ। तो क्या इससे यह बात ख्याल में नहीं आती कि जो मैं नाम का तत्व होगा, जो मैं नाम का तत्व होगा, सुख से, दुख से, चुपचाप से, बुढ़ापे से अलग होगा? अभी मैं यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भवन के बाहर बैठे हैं। आप चाहें तो भगवान के भीतर जा सकते हैं, आप चाहें तो फिर बाहर आ सकते हैं। तो जो आदमी भवन के भीतर जा सकता है, बाहर आ सकते हैं, उसके भीतर जाने और बाहर आने से क्या वो प्रमाणित नहीं होता है कि वो भीतर जाने और बाहर आने से क्या वह प्रमाणित नहीं होता कि भवन से पृथक और अलग है? अगर मैं दुख में जा सकता हूँ और दुख के बाहर आ सकता हूँ, सुख में जा सकता हूँ, सुख के बाहर आ सकता हूँ, तो क्या इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि मैं सुख और दुख दोनों से अलग हूँ? अगर मैं दुखी होता हूँ तो फिर मैं सुखी नहीं हो सकता था। अगर मैं सुखी होता तो फिर मैं दुखी नहीं हो सकता था। मैं सुबह एक झाड़ के नीचे बैठ जाऊँ, सूरज निकलेगा, प्रकाश फैल जाएगा, तो मैं कहूँगा कि मैं दिन हूँ। रात आएगी, अंधेरा भर जाएगा, तो मैं कहूँगा कि मैं रात्रि हूँ। मैं कहूँगा कि मैंने देखा कि दिन आया, मैंने देखा कि रात आई, और मैं तो अलग हूँ। जीवन के प्रत्येक अनुभव के साथ अपने को बांध देने से ही मैं यही हूँ। अज्ञान घना होता है और आत्म अज्ञान प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है। और जीवन के प्रत्येक अनुभव से स्वयं को पृथक कर लेने से कि मैं दुख को देखने वाला हूँ, दुखी मैं नहीं। मैं केवल सुख को देखने वाला हूँ, सुखी मैं नहीं। मैं केवल देखने वाला हूँ कि युवा अवस्था आ गई है। मैं केवल देखने वाला हूँ कि बुढ़ापा आ रहा है। मैं केवल देखने वाला हूँ कि अभी जाग रहा हूँ और अब नींद आ रही है। और मैं केवल देखने वाला हूँ कि दिन हुआ, प्रकाश हुआ, रात्रि हुई और अंधेरा हुआ। अगर यह दृष्टा का तत्व, अगर यह देखने वाले का बोध पृथक हो सके, अगर यह साक्षी का भाव पृथक हो सके, हो सकता है, निश्चित हो सकता है, पहाड़ खोदकर पानी निकाला जा सकता है, चांद पर यात्रा की जा सकती है, ग्रह नक्षत्रों की यात्राएं संभव हो जाएंगी।
समुद्र के भीतर मीलों गहराइयों में रत्न खोजे जा सकते हैं, तो अपने भीतर इस स्वयं को क्यों नहीं खोजा जा सकता? मनुष्य ने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया है बाहर के जगत में, इतना बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। अगर उतना ही साहस और सामर्थ्य और श्रम स्वयं के भीतर प्रविष्ट किया जाए, स्वयं के साथ लगाया जाए, तो भी कारण नहीं है कि हम स्वयं को क्यों न जान सकें। जो हम हैं, हम क्यों न जान सकें। स्वयं को जानने का सूत्र है सब अनुभवों से, सब एक्सपीरियंस से जो अनुभूतियाँ होती हैं, अपने को अलग कर लेना, भिन्न कर लेना। 24 घंटे कोई मंदिर जाने की बात नहीं है। अगर मंदिर जाए तो जाने कि मंदिर जाने वाला मैं नहीं हूँ। मैं केवल देख रहा हूँ कि फलां सज्जन मंदिर जा रहे हैं, रास्ते पर चलते हैं, तो जाने कि रास्ते पर मैं चलने वाला नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि फलां सज्जन चल रहे हैं। एक साधु थे, उनका नाम था राम। वह ऐसा नहीं करते थे कि मैं फलां जगह गया। वो कहते थे राम फलां जगह गए। वो कभी ऐसा नहीं कहते थे कि वहाँ लोग आए और मुझे गालियाँ दी। वो कहते थे वहाँ कुछ लोग आए और राम को गालियाँ देने लगे। तो लोग उनसे पूछते कि राम कौन है? वो कहते हैं यह। तो लोग कहते कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैसे कहूँ, मैं तो देखने वाला था। लोग राम को गालियाँ दे रहे थे, मैं भी देख रहा था। एक तीसरा बिंदु पैदा करें, एक साक्षी भाव का बिंदु पैदा करें, जो अलग खड़ा हो सके आपके जीवन में, जो आपके सारे जीवन के चलते हुए घेरे से दूर खड़ा हो सके, देख सके, जान सके, साक्षी हो सके, विटनेस हो सके। अगर ऐसा बिंदु आप धीरे धीरे विकसित करें, आप बीज की तरह हैं। कल अंकुर बनेगा, परसों बड़ा पौधा बन सकता है, फिर बड़ी घनी छाया दे सकता है। और जब यह जितना विकसित होता जाएगा, आप पाएंगे ना तो दुख है ना सुख है। आप पाएंगे ना तो कोई पीड़ा है, तब आप पाओगे ना तो अंधेरा है ना प्रकाश है। मैं तो अलग हूँ, मैं तो पृथक हूँ, मैं तो हर अनुभूति से दूर हूँ और भिन्न हूँ। जब यह अनुभव में होगा कि मैं पृथक हूँ, अलग हूँ, तो मैं दूर हूँ, तब एक तत्व चेतना आपके भीतर जागृत होगी। तो आप पाएंगे कि उस तत्व को पा लेना ही आनंद को पा लेना है, उस तत्व को पा लेना ही धर्म को पा लेना है, उस तत्व को पा लेना ही धर्म है। क्योंकि धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है स्वरूप। अपने खुद के स्वरूप को पा लेना धर्म है, और उसको पा लेता है, वह जीवन के अभिप्राय को पा लेता है, वो धन्य हो जाता है। लेकिन हम सुख को खोजते रहेंगे, दुख से बचते रहेंगे, तो उसको हम कैसे पाएंगे? जो न सुख है और न जो दुख है। हम अंधेरे में भागते रहेंगे और प्रकाश को खोजते रहेंगे, तो उसे कैसे पाएंगे? जो न प्रकाश है और न अंधेरा है। अगर हम भोजन को खोजते रहेंगे या फिर कभी उस उपवास को खोजते रहेंगे, तो हम कैसे पाएंगे? जहाँ की भोजन करने का भी दृष्टा है और उपवास करने का भी दृष्टा है, वो जो दोनों से अलग है, वो एक गृहस्थी को खोजते रहेंगे और फिर संन्यास को खोजते रहेंगे। तो उसे कैसे पाएंगे जो कि गृहस्थी को भी देखने वाला है और संन्यास को भी देखने वाला है? वो जो सबसे पृथक है और किसी अनुभूति में, किसी अनुभव में अविष्ट नहीं है, बाहर रह जाता है, उसको कैसे देख पाएंगे? उसे देखने के लिए तो जानना होगा, पहचानना होगा, श्रम करना होगा, उठते बैठते सोते जागते उसका स्मरण रखना होगा। अगर हम उसकी याद रख सके, अभी आप सुन रहे हैं मेरी बात, एक क्षण को जब आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो आपको यह ख्याल हो रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर मेरी तरफ से ले तो मैं यह देख रहा हूँ कि बोला जा रहा है। अगर आप भी थोड़ा ख्याल रखें तो आपको फौरन दिखाई पड़ेगा कि आप देखने वाले पीछे खड़े हैं और आपके भीतर कोई मन है जो सुन रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, एक क्षण को भी अगर उस तरफ ख्याल जाए तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि आप सुन रहे हैं। इसको भी जानने वाला आपके भीतर
एक तत्व मौजूद है, आप सुन रहे हैं, इसका भी बोध करने वाला एक तत्व मौजूद है जो अलग खड़ा है। उस तत्व की तरफ ध्यान विकसित हो, उस तत्व की तरफ दिशा चले तो आपकी धर्म की तरफ दिशा होगी। और जिस दिन आप उस तत्व को खोज लेंगे, उस दिन आप मंदिर में प्रविष्ट हो जाएंगे, उस दिन आप परमात्मा के सामने खड़े हो जाएंगे। अभी इन मकानों में मत खोजते फिरें जिनको हमने मंदिरों के नाम दे रखे हैं। हम बहुत पागल हैं, हम चीज़ों पर भी लेबल लगा देते हैं, मकानों पर भी लेबल लगा देते हैं, कोई मस्जिद का, कोई मंदिर का। वह सब मकान है, मंदिर तो भीतर है और परम आत्मा वहाँ है। और वहाँ खोलने की मैं आपको चाबी कह रहा हूँ। जागें और साक्षी भाव को, जो अलग है हमेशा। जब रात आप सोने जाते हैं तो ख्याल करें, एक व्यक्ति सो रहा है और आपके भीतर एक तत्व है जो जान रहा है कि कोई सोने जा रहा है। जब भूख लगती है तब आप देखें, विचार करें, समझें, तो आपको दिखाई पड़ेगा एक तल पर भूख लग रही है, दूसरे तल पर कोई देख रहा है कि भूख लग रही है। भूख लगने को जाना जा रहा है। दो दिशाएं मैंने आपसे कही, एक सुख की खोज की दिशा है और एक दुख के मूल कारण को मिटाने की दिशा है। दुख का मूल कारण मैंने कहा आत्मा ज्ञान, और ध्यान का मैंने अर्थ आपसे कहा उस तत्व के प्रति सजग होना जो हमारे भीतर प्रत्येक स्थिति में ज्ञाता है, प्रत्येक स्थिति में नोवर है, प्रत्येक स्थिति में ज्ञान है और प्रत्येक स्थिति में केवल जान रहा है। यह जानना ही आत्मा का स्वरूप है। यह ज्ञान केवल ज्ञान मात्र ही आत्मा का स्वरूप है। यही चेतना का प्राण है। इस दिशा में कुछ गति करेंगे। और ऐसा ना सोचें, लोग मुझसे कहते हैं बड़ी कठिन बात कह रहे हैं। इससे सरल और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य से सरल और क्या हो सकता है। असत्य कठिन होता है, जटिल होता है। सत्य से सरल और क्या होगा। यह बिल्कुल सरल बात है, यह बिल्कुल सीधी बात है। अगर यह कठिन मालूम होगी तो कठिनता आपके मन में कहीं होगी। अगर यह जटिल मालूम होती है तो कोई पूर्व धारणाएं बनी होंगी जिनके कारण जटिल मालूम होती होगी। अगर मन की सारी धारणाओं को एक क्षण अलग कर दें, अपने पीछे कुछ अपने सीखे हुए सिद्धांत एक तरफ रख दें, तो सीधे जो मैं कह रहा हूँ उसके तथ्य पर, उसके फैक्ट पर विचार करें तो आप स्वयं दिखाई पड़ेगा कि सीधी और सरल बात है। और जीवन में सत्य को पाया जा सकता है और प्रत्येक पा सकता है। यह कुछ चुने हुए लोगों का, कोई चूजन फ्यू, उनका अधिकार नहीं है। सत्य सबका अधिकार है, प्रत्येक का स्वरूप सिद्ध अधिकार है। और अगर हम न पा सकें तो हमारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उत्तरदायित्व तो हमारा है। इस उत्तरदायित्व को समझें, विचार करें, जीवन में प्रयोग करें, इसकी प्रार्थना करता हूँ। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रही हूँ। और सबसे अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम शांति। थैंक यू सो मच।